आईएएस बनने का सपना आज भारत की हजारों महिलाओं की आंखों में पलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब लोगों को लगता था कि महिलाएं प्रशासन नहीं संभाल सकती, महिलाओं को एडमिनिस्ट्रेशन का ए भी नहीं आता। यहां तक कि सरकार के कुछ बड़े अधिकारी मानते थे कि कोई महिला आईएएस बन ही नहीं सकती। लेकिन 1950 के दशक में एक महिला ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उस महिला का नाम था अन्ना राजम मल्होत्रा। जब महिलाओं को कमजोर समझा जाता था, आज अगर कोई महिला कलेक्टर या सेक्रेटरी बनती है तो ये बहुत ही यूजुअल बात होती है। लेकिन 1950 के दशक में भारत में महिलाओं के लिए प्रशासनिक सेवाओं में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सोसाइटी में यह धारणा थी कि महिलाएं कठोर और असरदार प्रशासनिक फैसले नहीं ले सकती। इसी सोच के चलते अक्सर महिलाओं को ऊंचे सरकारी पदों से दूर रखा जाता था। लेकिन एक युवा लड़की ने इस सोच को चुनौती देने का फैसला किया। अन्ना राजम मल्होत्रा का जन्म 17 जुलाई 1927 को केरल में हुआ था। उनके परिवार में शिक्षा को खासा महत्व दिया जाता था। शायद परिवार की विरासत का ही असर था कि अन्ना बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थीं। एकेडमिया में उन्होंने हमेशा शानदार प्रदर्शन किया। मद्रास यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाने वाली सिविल सर्विस परीक्षा देने का फैसला किया। उस समय ये फैसला बेहद क्रांतिकारी था। अन्ना की मेहनत रंग लाई और 1951 में अन्ना राजम ने सिविल सर्विस परीक्षा पास कर ली। लेकिन परीक्षा पास करना तो बस शुरुआत भर थी। पहाड़ सरीखे संघर्ष के सफर में तो शुरू हुई असली चुनौती। कहा जाता है कि जब अधिकारियों को पता चला कि एक महिला आईएएस बनना चाहती है तो उन्होंने सलाह दी, आप फॉरेन सर्विस या सेंट्रल सर्विस को चुन लीजिए। खास ये है कि अन्ना का हौसला गिराने वालों में यूपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन आर.एन. बनर भी शामिल थे, क्योंकि उनके मुताबिक आईएएस की नौकरी महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल थी। लेकिन अन्ना का इरादा एकदम साफ था। उन्होंने कह दिया, मैं आईएएस ही ज्वाइन करूंगी। ये फैसला उस दौर में काफी साहसिक माना गया था। आखिरकार उनकी जिद और योग्यता के सामने सिस्टम को झुकना पड़ा। 1951 में अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी बनी। उन्होंने तमिलनाडु कैडर में काम किया और कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद संभाले। उनके करियर का एक बड़ा योगदान था नवी मुंबई शहर के विकास में उनकी भूमिका। उनकी प्रशासनिक क्षमता ने साबित कर दिया कि महिलाएं भी किसी भी बड़े प्रशासनिक पद को उतनी ही कुशलता के साथ संभाल सकती हैं जितना कि पुरुष। 1989 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अपने प्रशासनिक करियर में उन्होंने कुल 7 मुख्यमंत्रियों के अंडर में काम किया। यहां तक कि एशियाड प्रोजेक्ट में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिला। उससे पहले कुछ अरसा उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया था। अन्ना राजम के सिर्फ देश की पहली महिला आईएएस अधिकारी होने का खिताब ही नहीं है, बल्कि वो भारत सरकार में बतौर सेक्रेटरी काम करने वाली भी देश की पहली महिला अधिकारी थी। उन्होंने अपने बैचमेट आर.एन. मल्होत्रा से शादी की थी, जो आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी बने। अन्ना राजम मल्होत्रा की सफलता सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, उनकी सफलता ने एक नया रास्ता खोल दिया। आज भारत में सैकड़ों महिलाएं आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन ये रास्ता किसी ने सबसे पहले बनाया था और वो थी अन्ना राजम मल्होत्रा। 17 सितंबर 2018 को मुंबई में 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कभी समाज कहता था कि महिलाएं प्रशासन नहीं संभाल सकती, लेकिन एक महिला ने अपनी मेहनत और साहस से इस सोच को गलत साबित कर दिया। आज जब भी कोई लड़की आईएएस बनने का सपना देखती है तो उस सपने की शुरुआत कहीं ना कहीं अन्ना राजम मल्होत्रा से ही होती है। तो अन्ना की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही बाकी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहिए।